कि अगर हम एक्वस कॉपर सल्फेट विद प्लेटिनम ले रहे थे तो ये प्लेटिनम का क्या मतलब है यहाँ पे, और या मैं लिख दूं एक्वस कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड, इसका क्या मतलब है बेटा, ध्यान रखना है। इसकी वजह से आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, ध्यान सुनना, इसकी वजह से आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? कैसे? अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दी है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोड है वो खुद टेक पार्ट नहीं कर रही है किसके अंदर, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन के अंदर, क्योंकि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। क्या मतलब है? इनर्ट इलेक्ट्रोड, इट इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्योंकि वो क्या आपकी इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अगर प्लेटिनम दी गई है तो वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको क्या लिख दिया, कॉपर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड, इस तरीके से अगर इलेक्ट्रोड लिखा है मतलब क्या है, वो खुद भी टेक पार्ट कर सकता है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ध्यान से। मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने 2 सेल सेटअप करे। अब की बार मैंने जो ये इलेक्ट्रोड लिए, ध्यान सुनना, ये मैंने इलेक्ट्रोड लिए, ये इलेक्ट्रोड मैंने क्या किया, किसकी ले लिया, आपकी कॉपर की ले ली है। किसकी बनी हुई है? कॉपर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है ये? खुद इलेक्ट्रोड किसकी बनी हुई है? आपकी कॉपर की बनी हुई है। तो दोनों इलेक्ट्रोड किसकी बनी है? कॉपर सॉलिड। ये बात समझ में आई? ये दोनों किसकी बनी हुई है? कॉपर की। इन दोनों को मैंने किससे अटैच कर दिया? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। ये क्या हो गया मेरा नेगेटिव, ये क्या मेरा पॉजिटिव। नेगेटिव वाले को हम कैथोड बोलेंगे और पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलेंगे? एनोड। अब इसके अंदर ध्यान सुनना, मैंने अब इसके अंदर क्या डाला है, अब इसके अंदर क्या डाल दिया मैंने? कॉपर सल्फेट। ध्यान सुना, क्या डाल दिया मैंने? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट किस में टूट जाएगा? कॉपर 2+ में और SO4 2- में। और साथ में मैंने क्या डाल दिया? वाटर। ये बात समझ में आई? मुझे ये बताओ, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? हाँ अब बिल्कुल। आप, अगर आपने कॉपर की इलेक्ट्रोड ली, किसकी इलेक्ट्रोड ली आपने? कॉपर की। तो अब सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। क्या सिचुएशन होगी, ध्यान सुनना। और ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, ये आप मेटलर्जी में यूज करते हो कॉपर की प्यूरिफिकेशन, कॉपर को प्योर करने के लिए। ये दोबारा फिर आएगी, ध्यान सुनना। लेकिन वहां पर इस रिस्पेक्ट में नहीं आएगी। देखो यहां पर क्या होगा, आपने एनोड लिया, एनोड पे कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव। इस पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब आपको क्या देखना? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एनोड के पास कौन जाएगा? या तो SO4 2- जाएगा, या क्या जाएगा? वाटर जाएगा, या क्या जाएगा आपका? कॉपर। अब आपको कॉपर क्यों? इलेक्ट्रोड खुद किसका बना हुआ है? कॉपर का। लेकिन अगर आपका सेल किसका होता? कैथोड का। अब कंपटीशन 3 के बीच में हो गया, 2 के बीच में नहीं, अब कंपटीशन 3 के बीच में, ध्यान रखो। कैथोड, अगर आपने कैथोड लिया, कैथोड खुद कैसा होता है? नेगेटिव। इस पे क्या होता है? रिडक्शन। अब देखो एक बात सुनना, अगर मैंने वाटर लिया तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीडेशन वाला देखना है वाटर। अब आपके पास क्या है? या तो कॉपर 2+ जाएगा, या वाटर जाएगा। वाटर क्या जाएगा? रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल वाली इक्वेशन। या क्या जाएगा आपका? कॉपर, क्योंकि कॉपर भी तो बना हुआ है, कॉपर खुद भी तो रिड्यूस हो सकता है। मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को ये सिचुएशन क्लियर हुई? मैंने 3 आयन क्यों लिखे तीनों में? इसमें भैया जो ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है ये ऑक्सीडाइज भी होगी और रिड्यूस भी हाँ, होगी, यही दोनों है। बताना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर आपको एग्जाम में लिख दिया जाए कॉपर तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा बेटा, आपका आंसर चेंज हो जाएगा सिर्फ इस इलेक्ट्रोड की वजह से। ठीक है। जब जब क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में ये सब चलना चाहिए, ठीक है? चलें आगे। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो जल्दी से। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। अब आप मुझे अगर ये भैया ये हाँ। कॉपर की भी नहीं है और प्लेटिनम की भी नहीं है, इलेक्ट्रोड हो किसी और चीज की हो तो भी ऐसे हाँ ऑक्सीडाइज और नहीं, फिर हम रिड्यूस जैसे होगी। मान लो ये सिल्वर की बनी होती तो फिर हम सिल्वर लिखते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी सिल्वर लिखते, फिर देखते सिल्वर के और साथ कैसा लिख। चाहे ये CuSO4 ही होता सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। भाई इलेक्ट्रोड भी तो ठीक है टेक पार्ट भैया। कर सकती है। जो डाउट पूछो, दिल भर के पूछो, ये अपने दिमाग में भैया गुंजाइश रखे। हाँ बोलो। कल आप क्या कह रहे थे, जिस तरह ये इनर्ट मेटल की होती हैं, इनर्ट हम्म उसके एलिमेंट की, हम्म हम्म तो प्लेटिनम इनर्ट कहाँ से है? प्लेटिनम इनर्ट रिएक्शन नहीं करता, बिल्कुल एज इट इज मिलता आपको सिस्टम में। इनर्ट तो वे नहीं होते जो राइट साइड होते हैं। क्या बात है बेटा, इनर्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? जो रिएक्शन ना करे इनसे, इनसे ध्यान सुनो, इनसे कम मतलब इनसे कम रिएक्टिव मेटल कोई है ही नहीं। मेटल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान सुन, मेटल, नॉन मेटल नहीं।
वो इनर्ट गैसेस हैं, मैं मेटल की बात कर रहा हूँ। समझ में आई? चले आगे। और कौन से हैं फिर ये इनर्ट मेटल? इनर्ट मेटल प्लेटिनम, आपके आप लोग प्लेटिनम और जनरली हम गोल्ड को इनर्ट मानते हैं जनरली। चले आगे। मरकरी भी आपका इनर्ट में आता है। ऐसा नहीं है प्लेटिनम नहीं टेक पार्ट कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, और वो पोटेंशियल हम इजीली अवेलेबल नहीं कराते इन्हें। ठीक है। भैया हाँ बोलो। मरकरी का कहाँ से बनाएंगे इलेक्ट्रोड? बताऊंगा भाई, मरकरी का ही बनाना सिखाऊंगा। कैलोमल मरकरी तो लिक्विड नहीं होता। अरे सुन तो, कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है, गूगल पे लिख के देखो मिलता है इलेक्ट्रोड उसका भी। क्या दोबारा बोलना? कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं उसे। ठीक है। वो स्पेलिंग लिखी हो भैया। कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। चलो आगे देखो। अब ध्यान सुनो, अब आपको भैया चेक। 2 मिनट रुक। क्या हो गया? ये लिखना था एक बार। लिखो जल्दी से। अच्छा आप लोग ना यहाँ पर ये भी देख सकते हो, वाटर था ना तो H प्लस जा सकता है, अगर H प्लस वाटर नहीं देखा तो H प्लस देख लेना यहाँ पर, या फिर OH माइनस देख लेना। मतलब अगर वाटर नहीं देख रहे तो OH माइनस देखना, वाटर नहीं देख रहे यहाँ पर तो H प्लस देखना। ठीक है ना? क्योंकि सॉरी इसे देखोगे OH माइनस, उल्टा लिख दिया सॉरी, OH माइनस यहाँ देखोगे, H प्लस यहाँ देखोगे। ठीक है ना? या तो H प्लस को देख लो या वाटर देख लो डायरेक्ट, आपकी इच्छा है। चले आगे। चले बेटा आगे। भैया हाँ बोलो भाई। कैलोमल तो मर्क्यूरस क्लोराइड है, हाँ तो उसके अंदर मरकरी होता है। तो जरूर नहीं है वो प्योर होना चाहिए। भाई इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, प्योर प्योर नहीं लेते हम, थोड़ा सा उसके अंदर बनाते हैं। अब तेरी रीजन वहीं तो आ गई, तो जो हमेशा एक्सपेरिमेंटल प्लेटिनम फैक्ट की पे चला होती जाता है है। हाँ बोल। वो प्योर नहीं होती मतलब? दोबारा बोल। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्लेटिनम प्योर वाली। प्योर होती है भाई, अगर कोई दूसरा आइटम होगा ना तो वो रिएक्ट कर जाएगा। चले आगे। इससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखवा दूं आप लोगों को, ताकि अब आप लोग लगभग समझ पा रहे हैं कि किस इलेक्ट्रोड पे क्या करना है। तो एक सीरीज और लिखवा दूं आपको, जैसे स्नो सीड यही बताई थी, एक सीरीज और बता दूं ताकि दूसरे में देखने में दिक्कत ना आए। बता दो। बता दें? देखो अब ध्यान सुनना, इसको लिख लेना। Na प्लस, Zn2 प्लस, H प्लस, कॉपर 2 प्लस, Hg2 प्लस, Hg प्लस सॉरी। ठीक है ना? कभी कभार अगर मरकरी दे दी जाए तो मरकरी को लिख सकते हो, मरकरी भी रिएक्ट कर जाएगी आपकी। ठीक है, इसे ध्यान रखना, आपका लगभग हिस्सा काम खत्म हो जाएगा। कैटायन, कैटायन में इनसे ज्यादा कभी कोई पूछेगा नहीं आपसे, ये मेरा आपसे वादा है, इससे ज्यादा कोई आपसे पूछेगा नहीं। और कोई पूछे ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी किन की ज्यादा है। कोई सबसे रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? एजी की, सबसे ज्यादा एजी की है। आपके एग्जाम में जो आज तक क्वेश्चन है ना, मैंने उन सब के हिसाब से मैक्सिमम यही 5 एलिमेंट पूछ जाते हो, इसके अलावा कोई एलिमेंट पूछा नहीं जाता। मतलब भैया जो वो पूरी टेबल थी हाँ जो हाँ आप दिखा रहे थे उसमें हाँ सिर्फ ये 5 ही मेन है। हाँ, ये 5 ही मेन है जिन पे क्वेश्चन आता है। ठीक है भैया। ठीक है, हो जाएगा। और इनमें ये 4 मेन है, SO42 माइनस, NO3 माइनस, OH माइनस, क्लोरीन माइनस, इनमें ये मेन है। लेकिन ये ऑर्डर किसका है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। हाँ, ये ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आपको सिर्फ ये 4 एलिमेंट याद रखने, पूरी केमिस्ट्री में 12th में इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये मेरा आपसे वादा है इस बारे में। मतलब बोर्ड का आपका एग्जाम निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं अटकोगे नहीं, इस बात का मेरा आपसे वादा है। देखो कंपटीशन एग्जाम के लिए तो देखो कहीं ना कहीं आपको जरूरत पर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हो जाएगा इतना। बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने सब ने? मुझे ये बताओ पहले तो, आयुष ठीक हो भाई बस आप? 2 मिनट रुक जाओ भैया। आयुष आप ठीक हो? वंश बेटा आपने लिख लिया ये? हाँ जी भैया। ठीक है। निशिता आपने? अभी आपने?
लिख लिया भैया। लिख लिया भैया। चलो ओके, आगे देखो, अब ध्यान से सुनना। अब आप मुझे ये बताओ, अब आप मुझे ये बताना, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ SO42 माइनस H2O और कॉपर में किसका ऑक्सीडेशन होगा, व्हाट, अब मैं आपको टेबल के पास लेके जा रहा हूं, बताओ किसको देखना है आपको, कॉपर 2 प्लस को, सॉरी SO42 माइनस को, वाटर को, वाटर का ऑक्सीडेशन, ध्यान सुनना, और क्या देखना आपको, कॉपर। वाटर का होएगा भैया, किसका होगा, वाटर का होगा। वाटर का। अच्छा मुझे एक बात है, क्या देखेगी आप क्या देखोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे। ऑक्सीडेशन तो पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, कॉपर का नहीं है, हाँ, तो फिर तो कौन जाएगा, कॉपर। ना SO42 माइनस ना H2O, क्या जाएगा आपका, कॉपर। कॉपर क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस में, और बाहर क्या निकल जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पे भैया देखना। फिर जो भी आपने सीबीआई वाला लिखवाया था उसमें कॉपर तो लिखवाया ही नहीं। हाँ तो ये मैंने इसलिए तो अलग से बताया था, इसलिए तो अलग बता रहा हूँ आपको, इसमें थोड़ा सा 3 मेटल हो गए ना एक साथ आपके यूज, इस वजह से। अच्छा ठीक है ठीक भैया। है ना, ओके। अब मुझे ये बताओ कि अगर कॉपर 2 प्लस ले लूं या H2O ले लूं या कॉपर ले लूं, तो बताओ किसका रिडक्शन जल्दी होगा। कॉपर का भैया, हम्म, कॉपर का। कॉपर का होगा, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉपर टू, रिडक्शन पोटेंशियल लेना मैं, ध्यान देखो, अब ध्यान सुनना मेरी बात। वाटर का रिडक्शन देखेंगे, देखो वाटर का रिडक्शन तो बहुत कम है, हाँ भैया। तो क्या होगा आपका, कॉपर 2 प्लस। तो आपको एक बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, ध्यान सुना, कॉपर 2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या निकल जाएगा बाहर, कॉपर में। इससे पता क्या हुआ बेटा, ये मेटलर्जी में यूज होता है। हम क्या लेते हैं, एक रोड को बहुत ज्यादा प्योर लेते हैं, क्या लेते हैं, बहुत ज्यादा प्योर कॉपर लेते हैं, क्या लेते हैं, बिल्कुल प्योर बनी होती है ये, और ये हल्की सी इम्प्योर ले लेते हैं हम, लेकिन कॉपर की इम्प्योर कॉपर रोड। अब होगा क्या, जो ये इम्प्योर कॉपर है ना, एक रोड तो पतली होती चली जाएगी, ध्यान सुनना, एक रोड तो बिल्कुल पतली हो जाएगी, ये यहाँ से टूटने लग जाएगी बिल्कुल ऐसे, धीरे 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 बिल्कुल पतली हो जाएगी, थिन होती चली जाएगी, एनोड बिल्कुल थिनर होती चली जाएगी, और आपकी जो प्योर थी कैथोड वो आपकी बिल्कुल थिक होती चली जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कैथोड क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, और एनोड क्या हो जाता है, बिल्कुल पतला। बात समझ में आई आप लोगों को। तो यहाँ पर कॉपर का ही रिडक्शन होता है, कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होता है, ये बात ध्यान रखने की है। तो चलिए भैया जैसे यहाँ पे दो, इधर रिडक्शन में दो दो कॉपर थे तो हमने Cu2+ इसलिए ज्यादा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा थी। नहीं, क्योंकि रीजन ये है, कॉपर तो देखो दो रीजन है यहाँ पर। पहली बात तो जो कॉपर 2 प्लस है, कॉपर 2 प्लस का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस 0.34 है, और प्लस में मतलब वो होना चाहता है, वो होना चाहता है। अब आप कहते हैं कॉपर का, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, कॉपर 2 माइनस बनाएगा, अगर लेता भी तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कॉपर पे मेटल पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाए, नहीं भैया। ये रीजन है इसकी यहाँ पर। लेकिन ठीक है। टेक पार्ट कॉपर भी करेगा, ध्यान रखना, रेस में तो वो भी है लेकिन टेक पार्ट नहीं करता। जैसे कुछ लोग होते हैं दिखाने के लिए तो रेस में होते, लेकिन होते नहीं है, वो डमी कैंडिडेट है ये कह सकते हो आप। चले आगे। अब आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक फोटो दे देता हूँ आपको, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने आपको कल बताया था। SO42 माइनस या OH माइनस को देखो तो कौन जाएगा, OH माइनस जाएगा, क्योंकि इसका आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। और कॉपर 2 प्लस में और H प्लस में किसका ज्यादा पोटेंशियल, आपका रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, आपका कॉपर का ज्यादा है। अभी सीरीज बताई ना मैंने 1 मिनट पहले आपको, Na प्लस, Zn2 प्लस, H प्लस और कॉपर, और आपका लास्ट में क्या बच गया, सिल्वर। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर का, ठीक है ना। और स्नो सीबीआई में किसका ज्यादा है, OH का। क्लियर इतनी बेटा, सल्फेट से ज्यादा किसका है, OH का, इस वजह से।
हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, देखो मैंने यहां पर इलेक्ट्रोड क्या लिया, प्लेटिनम लिया है, लेकिन अगर आपने क्या लिया होता, अगर आपने क्या लिया होता, कौन सा इलेक्ट्रोड ले लिया होता आपने, कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया होता। ये नोट्स में नहीं है शायद, एक केस नोट्स में नहीं है शायद, कॉपर इलेक्ट्रोड वाला नोट्स में नहीं है, इसे ऐड कर लेना अलग से, नोट्स में नहीं बेटा, ये ध्यान रखना, इसे नोट कर लो। नोट किया। फिर एक स्पेशल केस पढ़ेंगे, एक और करेंगे, फिर करेंगे NaCl के बारे में, जो क्वेश्चन वहां से बहुत ज्यादा बार आता है और गलत होने के लगभग 99% चांस होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, थोड़ा सा। चले बेटा आगे, आयुष, चले बेटा वरुण। आयुष के पास मेरी आवाज तो जा ही नहीं रही, आवाज, आयुष क्या कर रहे हैं, आयुष आवाज आ रही है आपके पास मेरी? अंकुर आपको, मोहित? हाँ जी भैया आ रही है। आ रही है। रिया आ रही बेटा है भैया। आपको? आ रही है भैया। लिख लिया बेटा ये आपने लिख लिया? लिख लिया भैया। चल ओके, अब चलते हैं आगे, ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात। अगर मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्या इलेक्ट्रोलिसिस करी आपने किसकी, एक्वस, अच्छा फिर दो आंसर देना मुझे, मोल्टन AgNO3, ध्यान सुनना, मोल्टन, यहाँ पे काम करो, एक्वस AgNO3, ध्यान सुनना, एक्वस AgCl की इलेक्ट्रोलिसिस करिए किस पे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, तो बताओ प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे, खुद सॉल्व करके मुझे बताओ, ईमानदारी से ट्राई करो, नहीं होता तो मैं सॉल्व कराऊंगा। AgCl की बजाय आप लो AgN, चलो AgNO3 ले लो, देखो चलो AgCl ले लो, अब तो ले लिया तो ले लो, AgCl ले लो, बताओ। और फिर ट्राई करना, एक्वस AgNO3 लिया, विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, ट्राई करो, एक बार नहीं होगा ना तो दोबारा ट्राई कर लेंगे। मैं देखो मैं जब तक नहीं सॉल्व होंगे ना आप लोग सब, मुझे कॉन्फिडेंस लगेगा हाँ सब बच्चों हो गया, मैं टॉपिक पे आगे नहीं चलूंगा। इसके बाद जस्ट फेराडेला है, मैं इसलिए शुरू नहीं करा फेराडेला, क्योंकि मुझे पता है जब तक ये कंसेप्ट समझ आपको यही नहीं पता होगा कौन जाएगा, तो आप कितना जाएगा वो कहां से बताओगे। ट्राई करो इन दोनों को, मुझे आंसर बताओ। ट्राई कर रहे हो ना आप सभी लोग? वंश ट्राई करो बेटा आप? यस सर। तान्या बेटा आप ट्राई कर रहे हो? सागर? हाँ भैया। आयुष आपके पास आवाज आ रही मेरी? भैया एनोड पे तो Cl-। एनोड पे तो Cl-, ठीक है। और कैथोड पे ये ओ ओ ओ एच नहीं, H+। H+, रियली? नहीं Ag+ भैया, Ag+। मतलब सारे डिस्चार्ज करा दिए एक एक करके है। नहीं भैया ये। चलो अगला बताओ। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। रीवा आपका आंसर नहीं आ रहा बेटा, क्या बात है? कर रही हूँ भैया। अभी आप बेटा कर रहा हूँ भैया। कर रहे हो? AgNO3 में, AgNO3 में भैया एनोड पे OH-। AgNO3 में एनोड पे NO3, तो OH-। चलो देखते हैं।
देखो बेटा, और कैथोड पे Ag प्लस। देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो अब प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। AgCl आपके पास, AgCl किसके अंदर डिसोशिएट होगा? Ag प्लस में और Cl माइनस में। आपके पास क्या है? H2O, H2 किसमें डिसोशिएट होगा आपका? H प्लस में और OH माइनस में। अब ध्यान सुनेंगे प्लीज। एनोड, एनोड खुद कैसा होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के पास किस साइन की जाने की संभावना? या तो Cl माइनस की या OH माइनस की। लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? Cl माइनस का। तो कौन जाएगा आपका? Cl माइनस क्या करेगा आपका? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। एक Cl स्टेबल नहीं होता तो दूसरा Cl साथ में आएगा और क्या बन जाएगा आपका? Cl2 गैस। क्लियर? नेक्स्ट, कैथोड। कैथोड पे क्या हुआ आपका? कैथोड खुद कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव पे जाने की संभावना या तो Ag प्लस की है या H प्लस की। तो कौन जाना पसंद करेगा? किसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है? किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? Ag प्लस। सिल्वर का। तो सिल्वर क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दो हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकले ना यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? 2Ag। तो वह कैथोड पे, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे सिल्वर डिपोजिट हो जाएगा उसके चारों तरफ। ये बात समझ में आई आप लोगों को? जल्दी से बताओ, कोई एक बच्चा जिसे ये समझ में ना आया हो। भैया एक बार रिपीट कर दो। भैया हाँ बोलो। ये ना, यहाँ तक ये कौन किस पे जाएगा वो तो मुझे पता चल गया, लेकिन ना ये जो रिएक्शन है ना ये नहीं समझ आ रही। कौन सी रिएक्शन बेटा? ये जो ये लिखी हुई है ना 2Cl माइनस, इसमें चलो 2 कैसे आया? ठीक है समझाता हूँ। ये चीज नहीं समझ आ रही। ठीक है, एक काम करते हैं, कम से कम आपने बता, देखो आप ना अगर कहीं ऐसे ही अटक जाते हो ना, वो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर कॉपी बैठे होते ना, मैं वहां होता तो मैं आपको फिर भी बता पाता कंफर्टेबली। यहाँ पर आप लोगों को मुझे बतानी पड़ेगी, ये समस्या ये है मेरे साथ। देखो अब आपने देखो मुझे ये बताओ भाई, एनोड। अच्छा किसने और पूछा था मेरे से? दोबारा बता दो, किसने पूछा था मेरे से? मैंने भैया। ठीक है, देखो एनोड, एनोड पे कैसा चार्ज आप मुझे खुद बताओ जल्दी से, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे कौन सा आयन जाएगा? एनायन या कैटायन? एनायन। एनायन। एनायन खुद कैसा? नेगेटिव। अब मुझे बताओ, ऊपर वालों में एनायन तो सिर्फ ये ही है, क्या ऐसा कभी हो सकता हाँ है कि भैया। Ag प्लस या H प्लस चला जाए? कभी ऐसा हो सकता है नहीं क्या? भैया। नहीं, कभी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे अपने आप में। आयुष समझ में आ रहा बेटा आपको? आयुष तो पता नहीं, शायद डिस्कनेक्ट होता ज्यादा। सागर, सागर हाँ भैया। देखो, अब एनायन कौन से मेरे? Cl माइनस और OH माइनस। अब आप मुझे ये बताओ, Cl माइनस और OH माइनस में से कौन जाएगा? हाँ रीवा बेटा बताओ। Cl माइनस। रीवा Cl माइनस जाएगा बेटा। अंकुर हाँ जी भैया। ठीक है। अब देखो Cl माइनस, अब मुझे बताओ एनोड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। हाँ भैया। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट क्लास में बताया था। हाँ। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक या दो? एक। एक, शाबाश। तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो खाली क्लोरीन स्टेबल नहीं होता, वो क्या चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन और मुझे मिल जाए कहीं से दोबारा से, ताकि मैं क्या बना लूं? बॉन्ड। तो यहां से दो क्लोरीन माइनस आएंगे, क्यों? क्योंकि दो Cl2 निकलते हैं इस वजह से। दो Cl2 बनाने के लिए दो Cl की जरूरत है, इस वजह से। अब दो लिए हैं तो दो लिए तो सब कुछ दो करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? Cl2। अब बता मीशा, समझ में बताइए? हाँ भैया। ओके आगे देखो। अब मैंने क्या लिया? Ag प्लस, ध्यान सुनो। अच्छा कैथोड, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। हाँ भैया। रिडक्शन, अच्छा कैथोड पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव के पास कौन नेगेटिव। जाएगा? कैटायन। अब कैटायन। कैटायन कौन कौन से मेरे यहाँ पर? कैटायन मतलब पॉजिटिव H कैटायन कौन प्लस कौन? और Ag Ag प्लस। प्लस और H प्लस। H अब मुझे एक प्लस। बताओ कौन कौन है, कौन जाएगा इनमें से? Ag Ag प्लस प्लस जाएगा, जाएगा भैया। Ag प्लस जाएगा। अब देखो Ag प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, एक इलेक्ट्रॉन हाँ एक्सेप्ट करा भैया। दो आप, क्या बन गया आपका? Ag। इस बात से सेटिस्फाई हुए? अब हाँ अब ये भैया। बताओ इलेक्ट्रॉन निकले कितने थे? दो। दो। तो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने पड़ेंगे। अब एक सिल्वर एक ही तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो दो सिल्वर चाहिएंगे।
अब 2 सिल्वर एक्सेप्ट करेंगे तो 2 ही तो सिल्वर एटम बनेंगे। देखो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में है और ये क्या आपका सॉलिड है। अब बताओ निशा। हाँ भैया, इसका मतलब जो ये एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन है भैया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमें सेम रखने पड़ेंगे। हाँ, बैलेंस करने पड़ेंगे क्योंकि जितने निकलेंगे उतने एक्सेप्ट कराने पड़ेंगे, या जितने एक्सेप्ट कर रहा उतने निकालने पड़ेंगे। ठीक है भैया। यही तो भैया बैलेंसिंग थी। हाँ बोलो। ये जो Cl जैसे हमने इसको 2 से बैलेंस करवाया है, तो हर एलिमेंट को 2 से ही बैलेंस कराएंगे नहीं इसको स्टेबल करने के नहीं लिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक क्वेश्चन कराऊंगा, कराता हूँ पहले, वही कराता ठीक हूँ है, और का क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले एक वही करते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, ठीक है भैया, एक काम करते हैं। ठीक। अच्छा एक काम करें पहले, चलो कर लेते हैं, वही कर लेते हैं। आप मुझे एक्वस H2SO4 में, ध्यान सुनो, आपके पास क्या है, एक्वस H2SO4 है। एक्वस को मारो गोली, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड भी छोड़ो, सिर्फ मोल्टन H2, सिर्फ H2SO4 लो और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करो, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे। करो ट्राई। मतलब आपके पास सिर्फ 2 ही आए ना, ध्यान रखना, एक हाइड्रोजन और एक सल्फेट। देखो जितनी डाउट्स आप मेरे से सामने रखोगे ना, मैं उतने एग्जांपल दे पाऊंगा आपको। आप रखोगे ही नहीं तो शायद ये क्वेश्चन ना भी कराता मैं आपसे। जितनी ज्यादा डाउट्स रखोगे ना मेरे सामने, इसे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख सकते हैं सिंपली। तो एनोड पे तो भैया SO4 2- जाएगा। एनोड पे जाएगा SO4 2-। वैसे ना एक ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक रिएक्शन आपकी प्रिपरेशन ऑफ H2O2 पी ब्लॉक के अंदर, वहां भी काम आएगा आपका ये। चलो देखो, H2SO4 किसके अंदर डिसोशिएट होगा आपका, H प्लस में, 2H प्लस, H प्लस में, और किसमें टूटेगा आपका HSO4 माइनस के अंदर। अगर किसी का मन ये कर रहा ना कि ये 2H प्लस और SO4 2- में क्यों नहीं कर रहा, इसकी रीजन हम आपको पी ब्लॉक में बताऊंगा, यहां नहीं बता सकता इसकी रीजन क्योंकि समझ में नहीं आएगा। और समझना चाहते तो इसकी रीजन ये है कि जो ये रिएक्शन होती है ना, 2 स्टेप में होती है बेटा, सिंगल एक बार में, ध्यान, चलो अब समझ रहे हो समझो। H2SO4 जब डिसोशिएट होता है ना, तो वो एक बार में नहीं टूटता, वो 2 स्टेप में टूटता है। ये HSO4 दोबारा से टूटेगा, एक H प्लस फिर निकलेगा और SO4 2- बनेगा। इसलिए नेट रिएक्शन हम क्या लिख देते हैं डायरेक्ट एक बार में ही, कि H2SO4 टूटा, डायरेक्ट किसमें में टूट गया हमारा, 2H प्लस में और SO4 2- हम ये रिएक्शन लिखते हैं। ये वाला स्टेप होना बहुत मुश्किल है, उसकी रीजन है पता है क्या बेटा, इस पे कैसा चार्ज है नेगेटिव, मुझे ये बताओ। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, नाम क्या है इसका, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। क्या हाइड्रोजन सल्फेट जो नेगेटिव है, क्या उससे कोई पॉजिटिव चार्ज वाली कोई चीज निकल सकती है उससे आसानी से, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। नहीं भैया। तो इस वजह से ये H प्लस निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ध्यान सुनो, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम डायरेक्ट लिख देते हैं ये मान के कि हमने मुश्किल पार कर ली है। तो ध्यान में, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही तोड़ा है। भैया हाँ बोलो। मतलब ये एक बार में नहीं होता प्रोसेस, बिल्कुल जो भी नहीं होता एक एस बार में, टू 2 प्लस स्टेप निकल में होता जाते है। हैं दो। बिल्कुल 2 स्टेप में होता है बेटा, ये क्वेश्चन आता भी है। Ka2 की वैल्यू बहुत लेस देन, ये प्रीवियस बोर्ड में उठा के देखिए, पी ब्लॉक में मिलेगा कि Ka2 मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सेकंड इज वेरी लेस देन, वेरी 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 लेस देन विद रिस्पेक्ट टू ए। ये क्वेश्चन आता है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन बताइए। अब देखो इधर, अब आपके पास एनोड पे, एनोड खुद कैसा है, एनोड खुद कैसा है, पॉजिटिव, तो इस पे कौन जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव कौन है यहाँ पर, HSO4-। HSO4-। ठीक है, अब यहाँ पर जो HSO4- है ना बेटा, अब यहाँ पर जो HSO4- है, ये आपका क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडेशन होगा इसका, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। HSO4- उसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब आपको पता होना चाहिए कि HSO4- स्टेबल नहीं होता, यहाँ पर भी दो एटम, मतलब आपके 2 ये जुड़ेंगे और क्या बनेंगे, दो HSO4- 2 HSO4 बनेंगे न्यूट्रल, और ये स्टेबल नहीं है, ये दोनों ज्वाइन करके आपस में क्या बना लेंगे, H2 S2O8।
अब आप मेरे से पूछ जाओगे सर ये कैसा दिखता है, देखो ये कुछ ऐसा दिखता है। आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो आपका कुछ ऐसा होता है, लेकिन अगर इसके साथ ही दूसरा देखो एक H प्लस तो निकल चुका है, इस पे जो नेगेटिव चार्ज था वो आपने निकाल लिया एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, तो दूसरा इसी तरीके से एक दूसरा पेयर आएगा, उसके साथ ये ज्वाइन कर जाएगा, शेयरिंग कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, और इसे बोलते हैं मार्शल एसिड। क्या बोलते हैं, पहले तो पता होना चाहिए मार्शल एसिड क्या होता है, इसे मार्शल एसिड बोलते हैं। एक दूसरा नाम इसका क्या है, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर इतनी बात, क्लियर हुई इतनी बात या नहीं है, जल्दी से बताओ क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? चले आगे। भैया हाँ हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन स्टेबल है और कौन ये अनस्टेबल है? आपको ना ऐसे पता चलेगा जब आप इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे ना पी ब्लॉक के अंदर H2SO4 वगैरह की, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्टेबल नहीं होता। ये रीजन आपको वहां, ठीक है जैसे भैया। अकेला आइटम स्टेबल नहीं होता। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, क्लोरीन है, क्लोरीन के कितने 17 एटॉमिक नंबर 2,8,7, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी हाँ ना, तो क्या ये स्टेबल होगा? ये जल्दी हाँ से क्या चाहिए, एक एटम और आ जाए तो शेयर कर लूँ, इलेक्ट्रॉन ले लूँ। अब दे के तो पहले ही आया हाँ इलेक्ट्रॉन, अब लेगा तो है नहीं, इससे तो शेयर कर लेगा ये। ठीक है, भैया हाँ बोलो। तो फिर वो स्ट्रक्चर दोबारा बनाना। इसकी ऑक्सीजन स्टेट आप निकालोगे ना तो +6 आएगी, मतलब निकालोगे तो गलत आएगी, और +6 होता है इसका आंसर, मैंने शायद कराया था आपको ये लो। बन गया। चलें आगे। अब देखो मुझे क्या चाहिए, कैथोड चाहिए। अब कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, देखो इधर कैथोड के लिए क्या बचा हुआ मेरे पास, एक ही बंदा बचा हुआ H+। H+। तो क्या जाएगा यहाँ पर H+, कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यहाँ से, 2, तो 2 H+ आएंगे यहाँ, और क्या बना लेंगे आपके हाइड्रोजन गैस। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मुझे आप लोग ना जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर दो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब आपने इतना टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व कराया मेरे से, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करके आप बताओ, अगर आपके पास डाइल्यूट H2SO4 होता तो बताओ यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अगर अच्छा जब तक मेंशन ना हो ना तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही मानते हैं। तो बताओ क्या एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ, फास्ट, जल्दी से बताओ। पुलकित आवाज आ रही है बेटा आपको? आ रही है भैया। पुलकित ना एक काम करियो, तेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, नेट पे सर्च करियो ब्राइन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। वहां पर ना हम, और अगर आप पिछले साल अगर आपको याद हो तो NaCl की NaCl कह रहा हूँ NaOH की प्रिपरेशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन को। 10th क्लास में भी था, वहां पर हम जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो मरकरी का इलेक्ट्रोड होता है, प्योर मरकरी होती है वहां पे सोलिडिफाइड। और वहां पर क्या करते हैं, या फिर ज्यादा होता है तो हम सोडियम का अमलगम स्टेट में ले लेते हैं कई बार। आंसर भैया बताओ बेटा, हाँ बोलो। इसमें तो ये दिखा रहा है ब्राइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। हाँ तो NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेगा ना करेगा ना तो क्या तो मिलेगा, क्या मिलेगा? NaOH मिलेगा। NaOH और H2। हाँ तो NaOH की प्रिपरेशन तो बोली मैंने। भैया हाँ जो ये नॉर्मल हमारे घर में बिजली आती है कितने वोल्ट की होती है? कितनी होती है, 220 वोल्ट। ज़्यादा भी हो सकती है वैसे, लेकिन 220 कम से कम होती है हमारे वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमारे डिवाइस फिर पे काम करने के लिए। ये 220 वोल्ट तो बहुत ज्यादा सही है करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस।
करके देख लियो भाई, मैंने कभी की नहीं। वो मैंने देखी थी गूगल पे एक CuSO4 की, तो फिर क्या हुआ? तो किसी तो दिन ना उसमें घर 6 वालों को वोल्ट की बैटरी ले रहा था। एक बात तो पक्का, तू घर वालों को किसी दिन उड़ाएगा, मैं सच्ची नहीं बता भैया, रहा हूँ। मैंने देखी थी उसका प्रोसेस देखा था, उसमें 6 वोल्ट की बैटरी थी हाँ हाँ, और कार्बन रोड ले रखी थी। तो ट्राई करके देख लियो, कर सकता है तो ऐसे ग्रेफाइट रोड से, कैन सुनो के तो अंदर डाल के उसने बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी तेरे वो फिर नहीं आती, वो छोटी है लिथियम की बैटरी आती है, नीले नीले रंग की, वाइट रंग की, उनसे कर सकता है वैसे तो। हम्म मैंने एक स्टूडेंट को देखा था तो एक बार। उसमें भैया फिर वो कार्बन की वजह से सारा पानी काला हो गया था। तो वो ठीक फिर है, उसने फिल्टर करा था उसको। देख लियो। मैंने इंटरेस्टिंग था नहीं उतना ज़्यादा, फिजिकल केमिस्ट्री में कभी इतना इंटरेस्ट था नहीं मेरा। चलो इधर देखो, बताओ भाई आंसर क्या आएगा। H2SO4 को क्या क्या केस में टूटा आपका, H प्लस में और SO4 2 माइनस के अंदर, सॉरी H प्लस में और दो H प्लस में ले लो या HSO4, आपकी इच्छा अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। आप H प्लस लो या HSO4 माइनस लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और जब बहुत ज़्यादा एक्वस सोल्यूशन हो ना, डाइल्यूट सोल्यूशन हो, तो आप ये मानते हो कि दो H प्लस में और SO4 2 माइनस मानते हो। डाइल्यूट का मतलब वैसे यही होता है आपका। और एक्वस का मतलब, वाटर का मतलब किसमें टूटा आपका, H प्लस में और H2O में, OH में सॉरी। तो मुझे बताओ एनोड पे कौन जाएगा, जल्दी से बताओ भाई, फास्ट। अब तो इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, अब तो बता दो जल्दी OH से। नेगेटिव। एनोड पे कौन जाएगा, एनोड खुद पॉजिटिव, OH शाबाश नेगेटिव। शाबाश। OH माइनस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, किसमें टूटेगा, OH प्लस इलेक्ट्रॉन में। अब खाली OH स्टेबल नहीं होता, क्या होगा, 4 OH मिल 4 OH जाएंगे आपके, किसमें कन्वर्ट होंगे, 2 H2O में, और बाहर क्या निकलेगी आपकी ऑक्सीजन, और बाहर कितने निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 ये होंगे, 4 ये होंगे, और शुरू में 4 ये लिए थे आपने, ठीक है। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं, दिखा दिए पहले। ओके, एक कैथोड बताओ जल्दी से कौन जाएगा। H पॉजिटिव। दोनों H प्लस है तो एक ही जाएगा, कोई भी जा जाए। कितने जाएंगे, 4, 4H प्लस, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, रिडक्शन हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके, 2 हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो ये इसका आंसर है। हाँ बेटा, चलें आगे, चले बेटा। भैया 2 मिनट हाँ वो भी आओ। बोलो। जब हम ये करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, हम्म, तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो तो सारा उसमें घुल जाएगा सॉल्यूशन में। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, क्या दिक्कत है फिर, फिर उसको पता कैसे करेंगे सेपरेट कौन सा करें। है? हाँ ये क्वेश्चन तेरा बड़ा जबरदस्त, इसका आंसर दूंगा तेरे को मैं, पता है क्या, हम ना टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन बना नहीं बना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान ले अगर तेरे सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कोई सॉल्ट है, कॉपर क्लोराइड बना गई, ये ना तुम्हारे सिलेबस में वैसे सॉल्ट एनालिसिस प्रैक्टिकल में है। अगर इसे तू H2S गैस पास कर दे तो तेरा कॉपर सल्फाइड बन जाएगा, अगर वो सॉल्यूशन ब्लैक कलर का हो जाए, मतलब 100% तेरा कॉपर क्लोराइड बना है, तो ऐसे पता लगा भैया सकते हैं। हाँ। चलो मान लिया H2S भी है, कर दी पास। हम्म, जो हमने चाहिए था कॉपर क्लोराइड, फिर वो तो कन्वर्ट हो गया सारा। हाँ हाँ। तो एक बात बता गधे, इतना सारा सारे के सारे में थोड़ी पास करेगा, थोड़ा सा एक पिंच लेते हैं हम उसके अंदर, थोड़ा सा निकालते हैं उसके अंदर से टेस्ट ट्यूब के अंदर, चेक करने के लिए रिएक्शन हुई नहीं हुई। ठीक है, जो तो क्वेश्चन पूछता है ना, ये क्वेश्चन ना बहुत पहले निकल चुके हैं हमारे दिमाग से। चलो आगे देखो, ये आंसर समझ में आया बेटा, क्या क्या आंसर आएगा, तो आप बोलोगे एनोड पे क्या निकली, ऑक्सीजन, और कैथोड पे क्या निकली, हाइड्रोजन। अब एक लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस का करके खत्म करते हैं, ध्यान सुनना बेटा, एक बात ध्यान भैया सुनना। हाँ बोल भाई, जल्दी बोल। फोन ले रहे हो आप? ना भाई मैं नहीं ले रहा, बोल मतलब जल्दी बोल। फोन में कर रहे हो ये वीडियो? नहीं। आपकी वीडियो होना अच्छा दिख है। क्या, वीडियो है ना फोन की। ठीक है अब, ओके। मोल्ट देखो बेटा, अब एग्जाम में ना NaCl के 3 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान सुना मेरी बात, बहुत ध्यान सुना। और क्वेश्चन जब भी एग्जाम में टीचर को फंसाना होता है ना बच्चे को, जब बच्चे क्वेश्चन गलत कराता है तो हमेशा NaCl देता है, ध्यान सुना। NaCl के बेटा 3 क्वेश्चन बनेंगे, मोल्टन NaCl ले लेगा, या कंसंट्रेटेड NaCl ले दिया जाएगा एग्जाम में, और कंसंट्रेटेड NaCl की बजाय वो क्या लिख देता है आपको, कई बार एग्जाम में ब्राइन सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्या लिख देते, नहीं ब्राइन सॉल्यूशन, क्या लिख देता है आपका, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, तीसरा होगा आपका एक्वस NaCl, ध्यान सुनना क्या लिखा होगा, एक्वस, अच्छा खाली एक्वस सॉल्यूशन भी लिखा हो तो वहां पर अगर कंसंट्रेशन मेंशन ना हो, ठीक है, तो भी आप क्या मानते हो, कंसंट्रेटेड ज्यादा, मतलब, या फिर होगा तीसरा कंडीशन होगा आपका डाइल्यूट NaCl। ये 3 कंडीशन बनते हैं वैसे जनरली एक्वस NaCl के साथ, आपको अगर ना बताया जाए तो आप कंसंट्रेटेड वाला केस मान लेना।
ये आपके पास 3 केस है। NaCl में 3, एक्चुअली होते तो 1-2 केस और भी हैं, पीएच पे भी डिपेंड करता है ये, लेकिन जो आपके लेवल पे है ये 3 केस होंगे आपके। मोल्टन NaCl हम कर चुके हैं, मुझे ये बताओ मोल्टन NaCl का मतलब क्या टूटा आपका, Na प्लस और Cl माइनस। एनोड पे कौन जाएगा जल्दी से बताओ, एनोड पे कौन जाएगा जल्दी से बताओ। Cl नेगेटिव। Cl Cl माइनस माइनस। Cl माइनस जाएगा तो क्या करेगा आपका, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 Cl मिलके क्या बन जाएंगे आपके, Cl2 गैस। कैथोड पे क्या होगा आपका, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब सोडियम प्लस क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, 2 सोडियम होंगे, और दोनों सोडियम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएंगे, सोडियम डिपोजिट हो जाएगा। मोल्टन NaCl में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं किसी बच्चे को, या है, जल्दी से मुझे बताओ, क्या मोल्टन NaCl में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। नहीं भैया क्लियर है। अब प्लीज बहुत ध्यान सुनना, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। टिपिकल है थोड़ा सा NaCl, अगर एग्जाम में दिया जाए कंसंट्रेटेड NaCl, और कंसंट्रेटेड NaCl का मतलब भी कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl, मतलब NaCl की अमाउंट पानी में ज्यादा है। ध्यान सुनो, कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl का मतलब क्या है कि NaCl की अमाउंट पानी के अंदर ज्यादा है। तो क्या मतलब हुआ, NaCl डिसोशिएट होगा आपका किसके अंदर, Na प्लस के अंदर और Cl माइनस के अंदर। इधर आपका किसमें कन्वर्ट होगा आपका, H2O किसमें कन्वर्ट होगा आपका, H प्लस में और OH माइनस में। मुझे ये बताओ यहां तक किसी बच्चे को डाउट है। भैया हाँ बोल भाई। कंसंट्रेटेड के लिए कोई फिक्स रेशो है कि इससे ज्यादा होगी? नहीं, कंसेंट की कोई फिक्स रेशियो नहीं है, ये रिस्पेक्टिव टर्म है, रेफरेंस बेस्ड टर्म है ये, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, प्लीज बहुत ध्यान सुनो। कैथोड, कैथोड क्या खुद कैसा होता है, नेगेटिव। इस पे कौन सा आयन जाएगा, Na प्लस जाएगा, H प्लस जाएगा, मुझे ये बताओ। H प्लस। क्या जाएगा, H प्लस, शाबाश। H प्लस। कोई डाउट है किसी बच्चे को, H प्लस, 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि रिडक्शन होती है कैथोड पे, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक, कोई आपसे पूछे यहाँ कैथोड पे क्या होगा, अगर एक्वस, ध्यान सुनो, अगर आपने डाइल्यूट केस लिया, ध्यान सुनो क्या लिया आपने, डाइल्यूट एक्वस NaCl लिया, तब भी कोई आपसे पूछे कैथोड पे क्या चार्ज, नेगेटिव। 2 आयन जाने की संभावना है, Na प्लस और H प्लस, कौन जाएगा, 2H H प्लस। प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना, चाहे कंसंट्रेटेड दिया जाए, ध्यान सुनना, चाहे कंसंट्रेटेड दिया जाए चाहे डाइल्यूट दिया जाए, कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन निकलेगी, क्या निकलेगी, हमेशा हाइड्रोजन निकलेगी, क्या निकलेगी, हमेशा हाइड्रोजन निकलेगी, क्या निकलेगी, हमेशा हाइड्रोजन निकलेगी। अब ध्यान सुनो, एनोड खुद कैसा होता है, पॉजिटिव। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ध्यान सुनना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब किस आयन की जाने की संभावना है, या तो Cl माइनस या OH माइनस, मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई। और यहाँ पर जाने की किसकी संभावना है, यहाँ पर भी Cl माइनस, और यहाँ पर किसकी है, OH माइनस की। बताओ किस कौन जाएगा, Cl माइनस। Cl माइनस। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर यही है। लेकिन कोई आपसे पूछे इसके अंदर क्या है, OH माइनस, ये फर्क है सिर्फ। भैया हाँ इसका मतलब लेफ्ट साइड वाले में HCl बनेगा और राइट साइड वाले में NaOH। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। Cl माइनस क्या करेगा, Cl के अंदर कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, 2 Cl माइनस बने, 2 Cl में किस में कन्वर्ट होगा, Cl2 में। लेकिन इधर एक्सेप्शन बताऊंगा, रीजन है इसके पीछे, ध्यान सुनना, इसके पीछे की रीजन है, लेकिन उस रीजन को थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी लिख लो सिर्फ। OH माइनस, 4 OH माइनस होंगे, या 4 की बजाय 2 OH लेंगे हम यहाँ पर, 2 OH माइनस ऑक्सीडाइज करके 2 OH प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराए इस वजह से। अब 2 OH माइनस 2 OH किस में कन्वर्ट होंगे आपके, H2O में, और बाहर क्या निकलेगी, हाफ O2, ये आपका आंसर होगा। अब मुझे एक बात बता, OH तो निकल गया, इधर से H प्लस निकल गया, सिस्टम में क्या बचा रह गया, पानी के अंदर क्या बचा रह गया, Na प्लस और Cl माइनस, मतलब NaCl की प्रिपरेशन और ज्यादा क्या हो जाएगा आपका, कंसंट्रेटेड हो जाएगा आपका, ठीक है।
और यहाँ क्या बचा रह जाएगा आपका, हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचाएगा आपका NaOH। यही आपकी प्रिपरेशन होती है NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन। और इस कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl को हम ब्राइन सॉल्यूशन से भी जानते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? इसे नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक दूसरा स्क्रीनशॉट मैं देता हूँ जिसमें मैंने सिंपलीफाई भैया करके लिखा हुआ है इसे। हाँ बोलो। इनकी स्टेट बताना एक बार, NaOH की और HCl की। NaOH बाई सॉलिड होता है। ये किसने कर दिया इतना बढ़िया निशान? NaOH की सॉलिड स्टेट होती है बेटा। किसकी स्टेट पूछे जल्दी से बताओ मुझे। NaOH सॉलिड होता है, लेकिन ये पानी के अंदर फिर जब बनेगा। ये हाँ, अगर ये पानी के अंदर होगा तो डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन NaOH फिर सॉलिड जब होता है। रिएक्शन, हाँ सुनो तो, हाँ बोलो। जब ये रिएक्शन हो जाएगी NaCl वाले पानी इसकी और H2O की, हाँ, तो HCl भी हो जाएगा और NaOH भी हो जाएगा। HCl कहाँ फिर बनाया उसको तूने? मुझे ये सेपरेट, पहले तो मुझे बता, HCl कहाँ बनाया तूने? तूने HCl या तो बनाया ये कहाँ? हाइड्रोजन, अरे जो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस तो बाहर मॉलिक्यूल निकल बच गई। गए, हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकल गई आपकी, तो H कहाँ बचा इसके और अंदर? क्लोरीन, क्या क्लोरीन भी बाहर निकल गया? तो HCl थोड़ी बना इसके अंदर, हाइड्रोजन और क्लोरीन बना है। Cl2 बना है, ध्यान सुन, Cl2। रिएक्ट नहीं करे भैया ये, क्यों करेंगे, बाहर निकल गए। HCl गैस बन जाएगा। ऐसे थोड़ी बन जाएगा की सरकार थोड़ी ना। हाइड्रोजन अलग इलेक्ट्रोड में निकल रही है, कैथोड पे अलग पे निकल रही है। उन दोनों को जोड़ने के लिए पता कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए? बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। हाइड्रोजन अगर बाहर निकली आग पकड़ जाएगी उससे पहले, तो रिएक्शन करने से पहले ही। चलो मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब एक काम करो आप सभी लोग, एक इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको इसको नहीं, सॉरी कहाँ गया, अरे ये क्या हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक अच्छे से, ध्यान से। ये रिएक्शन आपकी नेट रिएक्शन बनेगी, ये प्रोडक्ट ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन बनेगी। आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई डाउट हो तो मेरे से। अच्छा, इसके रीजन मैं आपको ना कभी शांति से आराम से बताऊंगा, अभी मत पूछो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कराएगा ये। कोई पूछे, पहली बात तो कोई पूछेगा ही नहीं आपसे, इसके रीजन में कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन कोई पूछेगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसको स्टार लगा नोट करके लिख लो कि जब ऑफलाइन क्लास होगी तो सर से पूछनी है ये बात, क्योंकि ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करा देगा यहाँ पे ये, इस वजह से। भैया ये जो डाइल्यूट NaCl में Cl माइनस छोटा था ना OH माइनस से, Cl माइनस ज्यादा था, स्नो CBI। डाइल्यूट NaCl में भैया। डाइल्यूट NaCl के अंदर क्या कह रहे हो, Cl माइनस छोटा था मतलब, हाँ कम था इसका, ये जाएगा। वैसे कोई रीजन पूछे तो अच्छा ड्यू ये, टू, हाँ ओवर पोटेंशियल होता है यहाँ पर, ओवर वोल्टेज की वजह से होता है कंसेप्ट एक छोटा सा। अच्छा ठीक है भैया, रीजन ही पूछ रही। अच्छा रीजन ही पूछे थे, ओवर पोटेंशियल कंसेप्ट होता है यहाँ पर, ड्यू टू ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। रीजन चाहो, लिखना चाहोगे रीजन, लिखना चाहते हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको रीजन इसी के अंदर मिल जाएगी। आपको इसके अंदर है या दूसरे के अंदर, हाँ इसी के अंदर मिल जाएगी आपको। या एक रीजन और भी है, रुक जाओ यहाँ। भैया हाँ इसकी PDF भेज दिया करो। ये लो, इसकी रीजन लिख लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे नीचे रीजन लिखी हुई है मैंने। भैया हाँ बेस तो रखी PDF है, भेज कल दिया करो कल इसकी, बेस तो रखी है, देखी नहीं तूने? उसकी भेज दियो किसकी? जो करान लगा रहे हो आप, भेज देंगे कल, जिस पे लिखन लगा रहे हो, भेज देंगे। भेज दियो भैया। ले लिया मेरे मेरा ख्याल तो आपने स्क्रीनशॉट? पहले भी ना भेजी, अरे भाई भेज रखी है, देखा कर ध्यान से, कॉपी दिमाग खोल लिया शनिवार कर थोड़ा। वाली। 2 पेज थे, पता नहीं डिलीट होगी सिस्टम से मेरे, मिली नहीं मेरे को, नहीं तो भेज देता, अब मैं क्या करूंगा, नहीं रखा। चले बेटा आगे। तो ये आपका यहाँ पर हो गया खत्म इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान सुनो, यहाँ पर क्या खत्म हो गया आपका, इलेक्ट्रोलिसिस। अब जो हमारा टॉपिक बचा ना, अब ध्यान सुनो, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव नया टॉपिक शुरू कर रहे हो भैया? नहीं शुरू नहीं करा, सिर्फ बता रहा हूँ।
अब हमें ये पता लगाना है कि जो क्लोरीन जा रहा है, हाइड्रोजन गैस जा रही है, सोडियम जा रहा है, कितना जाएगा, अमाउंट। ये तो पता लगा गया कि आप क्लोरीन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। अब आपसे एग्जाम पूछे कितना जाएगा, उसको पढ़ने के लिए हमें 2 लॉ पढ़ने हैं। पहला लॉ है फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, और सेकंड है हमारा फैराडे सेकंड लॉ। इस साल सिलेबस से हट गए थे ये, मतलब रिडक्शन जो सीबीएसई ने रिड्यूस किया 70% सिलेबस जो रखा, सिर्फ 30% जो रिड्यूस हुआ आपका, उसमें ये दोनों टॉपिक हट गए थे। तो शायद आपके जो जूनियर सीनियर्स को ये टॉपिक ना भी पता हो, अगर उनके टीचर्स ने नहीं, मैंने नहीं कराया क्योंकि बच्चे चाहते ही नहीं थे कि एक्स्ट्रा पढ़े, इसलिए मैंने कराया ही नहीं था। ठीक है ना, ओके। तो हम कल करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड। इससे भैया। हाँ बोलो। इससे पहले का जो टॉपिक है हाँ इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ, उसके एक बार ये बता दो पेपर में किस टाइप का आता है। आज अभी थोड़ी देर टाइम होता हूँ। पेपर कैसा आता है, रुक जा अभी पेपर बताता हूँ। देख स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, गिव द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड, बताओ आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। आप लोग की मैथ की क्लास शुरू हो गई शायद, सर भैया ने लिंक भेज दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लो, कल बताता हूँ ऐसे नहीं तो। ठीक है, ठीक है भैया। ओके, गुड आफ्टरनून।